अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, यह 10 बजे का बयान सीखने और सिखाने का हर दिन सुबह में आता रहेगा। सीखते रहो, दुनिया को सिखाते रहो, यहाँ भी खुश रहो, मरने के बाद जन्नत में भी हमेशा बादशाह बन के रहो। ये सीखने और सिखाने का इनाम है। दोस्तों, आज आपको मैं ये बड़ा चारा, बड़ा घास, ये छोटे घास के बाजू उगता है, ये रोडों के आजू बाजू हर जगह होता है। दोस्तों, ये पेशाब का इन्फेक्शन, जो इंसान को पेशाब रुक रुक के होता है, जो पेशाब खुलासा नहीं होता। दोस्तों, ये कोत्तीमीर, धनिया का पत्ता, ये धनिया का पत्ता कोत्तीमीर है और ये बड़ा चारा है। ये डालकर अच्छा गला के पीना। हाँ, थोड़ी मिश्री डाल लो। हाँ, अच्छा गला के पियो इंशाल्लाह। 2 लीटर को 1 लीटर बनाना, गला के 2 लीटर को 1.5 लीटर बनाना, अच्छा पका के। तो शाम तक थोड़ा थोड़ा 2-3 टाइम पी लेना और पेशाब एकदम खुल के होता है और आपके किडनियां हमेशा महफूज रहती हैं, कभी किडनियां खराब नहीं होते। दोस्तों, भाइयों, ये बार बार पीते रहना, घर में बार बार बनाकर पीते रहेंगे तो सबके भी किडनियां, लिवर हमेशा महफूज रहेगा। दोस्तों भाइयों, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें हैं। अल्लाह कुरान में फरमाया, कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम, मेरे पाक चीजें खाओ पियो के अल्लाह। मेरे दोस्तों भाइयों, आज हमारी हालत क्या है? हमारे हाथों से बीमारियां मंगा लेती। कैसा हमारे हाथों से मंगा लेती? सुबह होते ही खाली पेट चाय काफी, उसमें ब्रेड, उसमें रक्स, उसमें बिस्किटा, इसमें बनना। मेरे दोस्तों, ये सब क्या है? बीमारियां मंगा लेने की निशानी है। इसमें बीमारियां इंसान को चारों तरफ से घेर लेती। आज चारों तरफ किडनी फेल, लिवर खराब, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब क्यों आ रहा है? सुबह होते ही बीमारियों को मंगा लेने की तैयारी शुरू हो जाती। कुछ बेवकूफा ऐसे रहती, उसके ऊपर बीड़ियां मारती, सुबह होते ही सिगरेटा बीड़िया। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, अल्लाह सेहत अमानत दिया है। सेहत को बचाने को, लोगों को सेहत बांटने को, और अल्लाह के नियामता खुद खाना, वक्त वक्त के ऊपर अच्छा अच्छा खाओ, अल्लाह दिया सो खाने के लिए, और दूसरों को भी खिलाओ, दूसरों को भी बोल के दो। सुबह होते ही जो है कोत्तीमीर का और का चारे का चाय बना के पियो। वो चाय छोड़ो, ये चाय शुरू करो, हमेशा सेहतमंद रहती। और सोने के टाइम वो 3 चमचे एरंडी का तेल दूध में या गर्म पानी में डालकर पी लो। मेरे दोस्तों, 1-2 दिन थोड़ा पेट मुदड़ता है, लूज मोशन होता है, घाबरे नहीं होना, बाद आदत पड़ जाती। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि अल्लाह एरंडी का तेल दिया सेहत के लिए, क्योंकि 50 लाख की बस है, 50 रुपए का अगर आयल नहीं देंगे, 50 लाख की बस बोकस गारत होकर चल जाएंगे। वैसा ये करोड़ों की मशीन है। ये इंसान को अल्लाह अरबों खरबों की मशीन दिया, और इस मशीन का आयल क्या है? एरंडी का तेल है, कैस्ट आयल। अगर वो पीते रहेंगे तो दोस्तों हमेशा आपके बेरिंगा ताजे रहेंगे। दोस्तों, उसी का पत्ता, एरंडी का झाड़ तोड़ लो, रोड के आजू बाजू रहता है, उसका पंचांग यानी उसके बीज, पत्ते, फूल पूरे तोड़ लेके, झाड़ा टुकड़े टुकड़े करके धो के सुखा के रख लेके थोड़ा डालते रहो,
पानी पका के उसे अच्छा छान के पीते रहो घर में पूरे। खाली सादा पानी पियो न को, एरंडी के पत्ते का पानी ही पियो। अगर वो पीते रहेंगे जिंदगी में गैस्ट्रिक नहीं आएगा, गैस की बीमारी नहीं आएगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, आज भी एकदम मोटा नहीं होगा, नॉर्मल रहता है। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर किसी का पेट बड़ा है एकदम, उसी पानी के अंदर एरंडी के पत्ते के पानी में थोड़ा तेल, एरंडी का तेल, उसी का तेल डालकर अगर पीते रहेंगे आदमी दुबला पतला भी हो जाता है इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि अल्लाह कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहन्नासु बुदू, ए इंसानों इबादत करो तुम्हारे पाक परवरदिगार की, तुम्हारे प्रभु ईश्वर की, तुम्हारे सर्वशक्ति मालिक की इबादत करो। सुबुदू, मेरे दोस्तों यहां मुसलमानों से नहीं कहा, यहां ए मुसलमानों नहीं कहा, ए ईमान वालों भी नहीं कहा, या अय्युहन्नासु बुदू कहा, ए इंसानों। तो यहां सारे इंसान आगे, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, सारे इंसान आगे। सुबुदू, इबादत के साथ जियो के अल्लाह। इबादत का तो क्या खाली नमाज पढ़ को रोजा रख लेना इबादत नहीं, इबादत में शामिल है, बल्कि अल्लाह की मर्जी के तहत जीना इबादत है। अल्लाह की बात सुन को, उसके प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन को अमल करना इबादत है। जो भी काम करते हो कुरान और हदीस के तहत करो, अल्लाह उसके रसूल की बात सुन के करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह अतीउल रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। वला तुबतिलू आमालुकुम, तुम्हारे अमाल जाया और बर्बाद ना करो। मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे अमाल जाया और बर्बाद हो जाएंगे अगर अल्लाह रसूल की बात ना सुनेंगे तो। दोस्तों भाइयों, इसी तरह में ऐसे 200 के करीब जड़बूटियां डालकर कलौंजी का कषाया बना दो, हर बीमारी का सफाया। वो शिमगा से मंगा लो, क्योंकि हैदराबाद में और तुम्हारे बेंगलोर में सब जगह में बंद कर दिया, क्योंकि मेरे नाम से डुप्लीकेट बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर दिए। लोग, हमारे ही लोग, हाँ, जो हमारे साथ थे वही लोग डुप्लीकेट बनाकर लोगों को बेचकर लोगों के साथ, मेरे दोस्तों, छल का काम कर रहे। इसीलिए मैं बंद कर दिया। अब जो भी, जिसे भी जरूरत है, सिर्फ शिमगा से मंगा लो, 9343560908, इसी नंबर से मंगाओ, कोई और नंबर से मत मंगाओ। और तीसरी बात जो है मेरे दोस्तों भाइयों, तो अल्लाह फरमाया, रब्बकुमुल्लज़ी, वो तुम्हारा रब है, तुम्हारा मालिक, जो तुमने 9 महीने माँ की पेट में बनाया। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, खाली तुमना ही नहीं बनाया, तुम्हारे बाप दादाओं को भी वही प्रभु ईश्वर ने बनाया, वही सर्वशक्ति मालिक ने बनाया। यहां बाप दादाओं की जिक्र क्यों किया? वो प्रभु ईश्वर, इंसान बड़ा चालाक है। जब भी प्रभु ईश्वर की बात इसके सामने आती है, यानी आखिर ग्रंथ कुरान की बात इसके सामने आती है, आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इसके सामने आती है, तो फौरन कहता है, हमारे बाप दादा से ऐसा नहीं आया जी, हमारे बाप दादा ऐसा नहीं करे जी, हमें बाप दादा के तरीके पर चलने वाले, हमें बाप दादा की पैरवी करने वाले। इसलिए अल्लाह फरमाया, तुम्हें भी उसी ने पैदा किया, तुम्हारे बाप दादाओं को उसी ने पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, डरो उस पाक परवरदिगार से, डरो उस प्रभु परमेश्वर से। लअल्लकुम तत्तक़ून, वो कौन है प्रभु परमेश्वर? किसने देखा? कोई नहीं देखा। वो देखता है, बल्कि उसे कोई नहीं देखता।
हाँ, मरने से पहले अपनी आत्मा से उस परमात्मा को देखना चाहिए। अगर किसी की आत्मा पाक हो गई, वो अपनी आत्मा को पाक कर लिया, परमात्मा नजर आने लग जाएगा मरने से पहले। अगर कोई अपनी आत्मा को पाक नहीं किया, उस परमात्मा को नहीं देखा, मरने के बाद भी अंधा बन के रहेगा, वहां रोएगा, चिल्लाएगा, मेरी आंख क्या हुई, मुझे तो दुनिया में आंख थी। फिर उसे फरिश्ते कहेंगे, दुनिया में तो उस प्रभु ईश्वर को देखने की चाहत नहीं पैदा किया, इसीलिए यहां तेरी आंख निकाल दिया गया, यहां हमेशा तू अंधा रहेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, तो प्रभु ईश्वर ने कहा, वो प्रभु ईश्वर कौन है? अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ा, देखो तुम्हारे लिए जमीन को किस तरह बिछोना बनाकर बिछा दिया, इस जमीन के ऊपर क्या क्या बना दिया। क्योंकि प्रभु ईश्वर कहता है, मेरे ईमान वाले बंदे वही हैं जो मेरे आयतों को देखकर अपने ईमान को बढ़ा लेते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के आयात क्या हैं? उस प्रभु ईश्वर के आयात क्या हैं? आखिर ग्रंथ कुरान के आयात हैं। उन आयात को समझना है, उस आयात के तहत जीना है, उन आयात को दुनिया को समझाना है। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ा फिराशों व समा बिना व अंजला, ये आसमान बगैर पिल्लर के क्यों खड़ा कर दिया, और इस आसमान के ऊपर क्या क्या बना दिया? एक बुरुज, एक पर्दा बना दिया, आसमान पर एक पर्दा है, बुरुज, और फिर उसके ऊपर चांद, सूरज, सितारे फिट कर दिया। फिराशों व समा बिना व अंजला मिना समाई मान व अखरजा बिही, उस आसमान से साल में एक मर्तबा 3-4 महीने बारिश बरसाता है, और तुम्हें खाने के चीजें, तुम्हें खाने के आहार इस जमीन से निकालता है। रिज़्क़ल लकुम वला तजअलू लिल्लाहि अंदादुन व अंतुम तालमून, और तुम्हें इल्म होने के बाद, तुम्हें समझ आने के बाद, उस प्रभु ईश्वर जैसा किसी इंसान को मत समझो, और प्रभु ईश्वर के अलावा किसी को अपना खुदा मत बना लो। मेरे बनाए हुए चीजों को तुम अपना खुदा मत बना लो, क्योंकि दुनिया में जो भी चीजें मैं बनाया हूं मेरे बंदों, वो मेरे इंसानों के लिए, प्रभु ईश्वर कहता है। क्योंकि ग्रंथ में भी, सनातन धर्म के ग्रंथ में भी प्रभु ईश्वर कहता है, अंधम थामा पविशांतिये, ए इंसानों, मेरी हर प्रकृति, मेरी हर जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे शांति चाहते हैं, शांति से जीते हैं, शांति फैलाते हैं। इंसानों, तुम भी शांति से रहो, शांति को फैलाओ। अंधम थामा पविशांति है, असंभूति मुपासते, और मेरे बनाए हुए चीजों को तुम अपना खुदा मत बना लो। यानी मिट्टी, पत्थर, लोहा, और ये चांद, सूरज, और ये जानवर, इंसान, ये सब मालिक बनाया है, प्रभु ईश्वर बनाया है। इन चीजों को तुम अपना खुदा मत समझो, ये तो तुम्हारे लिए हम बनाए हैं। तो कहता है, असंभूति मुपासते ततो भूयायवते, ये जमीन आसमान हिलेगी नहीं, ये चांद और सूरज हमारी इजाजत के बगैर हरकत करेंगे नहीं। दुनिया की हर चीज प्रभु ईश्वर के हुक्म से हरकत करती है। अगर पत्ता भी गिरना है तो प्रभु ईश्वर की इजाजत से। मेरे दोस्तों, ततो भूयायवते तमो या उहुहु, प्रभु ईश्वर कहता है, ये इंसान के ऊपर ताज्जुब है, क्योंकि ये इंसान, सारे जानवर से अकल ज्यादा दे दिया प्रभु ईश्वर, सारे जानवर से खूबसूरती ज्यादा दे दिया इंसान को, सारे जानवर से सोच ज्यादा दे दिया इंसान को, फिर भी ये इंसान
سارے جانور سے بہتر ہونے کے باوجود سارے جانور سے بدتر ہو کے جیتا ہے۔ مطلب جانور کسی اور جانور کو اپنا خدا نہیں بناتا، چھوٹا جانور بڑے جانور کو خدا نہیں سمجھتا، ایک چوہا کبھی ہاتھی کی پوجا نہیں کرتا، ہاتھی کی عبادت نہیں کرتا، ایک چڑیا چیل کی عبادت نہیں کرتی، ایک چونٹی کبھی شیر کی عبادت نہیں کرتی۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ انسان اس کے جیسے انسان کو اپنا خدا سمجھ جاتا ہے، انسان کی پوجا کرتا ہے، اور انسان کو اٹھے بیٹھے مصیبت میں، آرام میں، خوشی میں انسان کو پکارتا ہے۔ یہ کتنا کم عقل انسان ہے، پربھو ایشور کہتا ہے، کیونکہ پکارنا تھا اپنے مالک کو، پربھو ایشور کو۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی رشی مہاتما آئے تھے، شنکر جی، شری رام، کرشن، گنیش، ایپا، یسو کرستا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ، اولیاء رحمت اللہ علیہ، سب ایک پربھو ایشور کو پکارنا سکھائے تھے۔ اٹھے بیٹھے پربھو ایشور کو پکارو، سرو شکتی اللہ کو پکارو، سب ایک اللہ کو پکارنا سکھائے تھے۔ ہمارے جو ہے سائی بابا، سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ سائی بابا بھی اس پربھو ایشور ایک اللہ کو پکارنا سکھائے۔ میرے دوستوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ مرنے سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو مشرک بنا دے، یعنی اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارنا سکھا دے، اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا کرنا سکھا دے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسی لیے آخر گرت میں پربھو ایشور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پربھو ایشور کے قانون میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پربھو ایشور کے سپاہی بن جاؤ، اس پربھو ایشور کے دائی بن جاؤ، پربھو ایشور کی پہچان کرانا شروع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات نہ سنو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوستو، شیطان ایک مالک کے سوا سب کو مالک بتا دیتا ہے، ایک اللہ کو پکارنے کے بجائے انسانوں کو پکارنے کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان اپنے غلاموں کو ڈراتا ہے، اپنے غلاموں کو جہنم کو لے کے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے یا مشرک بنا دیتا ہے، یا کافر بنا دیتا ہے، یا منافق بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، کون دیکھے قرآن حدیث کو تو کافر بن گا۔ ہاں، اور سامنے سننا، پیچھے ان کی غیبت کرنا، اور حق بولنے والے کے اوپر تہمت لگانا، حق بولنے والے کو بدنام کرنا، ایسا کرے تو منافق بن گا۔ چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، چاہے وہ وقتاً پختاً نماز بھی پڑھتا ہو، اگر حق والوں کی مخالفت کیا وہ منافق بن جائے گا۔ میرے دوستو، مرنے سے پہلے مومن بنو، مرنے سے پہلے خاشعین بنو۔ اگر خاشعین بن جاؤ گے، یہاں بھی خوش رہو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، جنت میں بھی مزے میں رہو گے۔ خاشعین کون؟ آخر گرنتھ میں پربھو ایشور بتاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ سر جھکا کے اس پربھو ایشور سے مدد لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین کو کوئی بڑی چیز نہیں۔ خاشعین کون؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خاشعین لوگ وہی پربھو ایشور کو دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں، پربھو ایشور سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں، پربھو ایشور کو بات کرنے کی آرزو ارمان رکھتے ہیں، یہ خاشعین ہیں۔ مرنے سے پہلے خاشعین بنو، دنیا میں بھی خوش رہو گے، مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش رہو گے۔ دوستو بھائیوں، انشاءاللہ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے۔ پھر 11 بجے کنڑا میں آئے گا، سنتے رہو اور سمجھتے رہو،
हमारे कन्नड़ा वाले भाइयों को भी समझाते रहो इंशाअल्लाह। और दोस्तों भाइयों, और कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया शिमोगा से मंगा लो। 9343560908 इसी नंबर से मंगाओ, कोई और नंबर से मत मंगाओ, क्योंकि कर्नाटक में भी डुप्लीकेट बना रहे, हैदराबाद में भी डुप्लीकेट बना के हमारे नाम से बेच रहे, इसलिए बचो दोस्तों भाइयों। और जो भी मुझे मिलना है तो शिमोगा अशोकनगर 7 क्रॉस छानल एरिया बसवंडा की दुकान के सामने 2 तारीख से 25 तारीख तक हर महीना, और फोन कर को नाम लिखा को आना इंशाअल्लाह। और दोपहर में सबके लिए खाना फ्री है। जो भी बाहर से आती वो लॉड्जिंग में रूम ना ले, यहाँ आपको आराम करने के लिए आपका खाना पीना सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इंशाअल्लाह। खाली कलौंजी के कषाय का पैसा है, इसलिए कि आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, हमारे जोरो बच्चों को भी खिलाएंगे, इसीलिए कषाय का पैसा लेते हैं इंशाअल्लाह। आइए। और दूसरा, यहाँ कोई भी रिश्वत लंचा पूछने मत आओ, अगर, क्योंकि ये दुकान नहीं है, ये कारोबार नहीं है, ये खिदमत है। लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं। अगर फिर भी रिश्वत लंचा पूछने आएंगे तो प्रभु ईश्वर सर्वशक्ति अल्लाह रस्ते में से, लारी में की, बस में की ठोस डालता है, कुत्ते की मौत मारने लगा डालता है, याद रखो। नहीं तो किडनियां फेल कर डालता है, नहीं तो हार्ट अटैक, नहीं तो कैंसर, नहीं तो लखवा, क्या तो एक दे डालता है। इसलिए अगर कोई अच्छा काम कर रही उनका साथ दो, उनकी मदद भी करो। हाँ, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है इंशाअल्लाह। दोस्तों भाइयों, तो इंशाअल्लाह इसे खूब शेयर करो। इसे कितना शेयर करती उतना अल्लाह के फजल में रहती, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में रहती इंशाअल्लाह। 11 बजे कन्नड़ा में हर दिन आएगा सुबह को, और शाम को 6 बजे से 8 तक मालूमात करने के लिए 9343 पर फोन करके डायरेक्ट बात कर सकती। क्या खाना क्या पीना मैं बताऊंगा, और रिकॉर्डिंग कर लियो, सिर्फ 3 हाजिर रहती, रिकॉर्डिंग कर लियो। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।